कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली नंबर 6 में कल हम पढ़ रहे थे रेखा और कोणों के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण, सरलरेखी युग्म, तो उनके साथ साथ जो हमने कोण के बारे में पढ़ा है उसी में ये क्रम से आगे अपना प्रश्नावली नंबर 6 में कोणों से संबंधित कुछ प्रमेय हैं। प्रमेय एक सिद्ध का कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो हमें या दो सरलरेखाओं पर एक तिर्यक रेखा के गिर करके जो कोण बनाती है उन कोणों में आपस में क्या संबंध पाया जाता है, किस प्रकार उसका मान ज्ञात करते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये यूक्लिड की 5वीं अवधारणा जो थी उसका ही संशोधित रूप है। उसने तो कुछ ऐसे रूप में कहा था कि दो सरलरेखाओं पर एक तिर्यक रेखा गिर करके एक और क्या होता है कोण का योग अगर 180 डिग्री से कम होता है तो वह उस ओर प्रतिच्छेद होती है। जिस तरह पे उनका योग 180 डिग्री से कम होता है, लेकिन अन्य विद्वानों ने इसको इस प्रकार से किया कि दो सरलरेखाओं पर एक तिर्यक रेखा गिर करके एक और के अंतर कोण इस प्रकार बनाती है कि उन दोनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, हमेशा ही समांतर बने रहेंगी। तब इस प्रकार बने जो कोण है 8 कोण जो बन रहे हैं, इन 8 कोणों में अलग अलग इसका नाम रखा गया है। किसी एक का डिग्री माप दिए होने पर अन्य कोणों का डिग्री माप भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें देखो कोण नंबर 1 व कोण नंबर 2 इस रेखा के बाहर बन रहे हैं तो ये बहिष्कोण कहलाएंगे। ये बहिष्कोण है, इसका नाम बहिष्कोण है। कोण नंबर 1 और 2 बहिष्कोण है क्योंकि ये इस रेखा के बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम बहिष्कोण रखा गया है। दूसरी बात हमें पहले बताया आपको कि ए भी एक सरलरेखा है और इस पर एल एक तिर्यक रेखा है जो दो कोणों का निर्माण करती है। एल इसकी उपनिष्ठ भुजा है, तो ये दोनों आसन कोण भी हैं। आसन कोण के साथ साथ ये सरलरेखी युग्म भी है। ये सरलरेखी युग्म होने के कारण कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर 180 डिग्री होगा। यानी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये सरलरेखी युग्म का निर्माण करते हैं, इसलिए बहिष्कोण है। और सरलरेखी युग्म से दोनों का मान 180 डिग्री है। अगर एक कोण का मान दिया गया हो तो दूसरे कोण का मान भी 180 में से घटा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में कोण नंबर 8 में
बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं तब इन दोनों का नाम भी बहिष्कोण लिखा जाता है। और ये बहिष्कोण भी जब सीधी रेखा है तो कोण नंबर 7 व कोण नंबर 8 भी आसन कोण है। आसन कोण के साथ साथ ये सड़े की युग्म भी बनाते हैं। तब कोण नंबर 8 प्लस कोण नंबर 7 बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक सड़े के युग्म का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमें पता है कि कोण नंबर 1 और 2, कोण नंबर 8 और 7 बहिष्कोण कहलाते हैं और दोनों पक्षों के कोणों में सरेखीय युग्म होने के कारण उनका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। एक का मान दिया होने पर दूसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ साथ तुम ये भी पढ़ चुके हो कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 3, क्योंकि यह पहले शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 है, कोण 2 बराबर कोण 4 है। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो इस प्रकार इन कोणों में अगर कोण नंबर 1 का मान दिया है तो कोण नंबर 3 का मान स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर होगा। अगर कोण नंबर 2 का मान दिया गया है तो कोण नंबर 4 का मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कोण नंबर 4 कोण नंबर 2 का शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार इस युग्म में भी कोण नंबर 6 और कोण नंबर 8 शीर्षाभिमुख कोण है, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 7 भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, तो कोण 5 बराबर कोण 7 होगा और कोण 6 बराबर कोण 8 होगा। इसी क्रम में फिर आगे चलते हैं। कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 5। देखो कोण नंबर 1 के बराबर होगा कोण नंबर 5। क्योंकि ये तो मैं देखना है क्यों होगा। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 और संगत कोण है, ये संगत कोण कहलाते हैं। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 संगत कोण है। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 भी संगत कोण है। इस प्रकार संगत कोण याद रखने के लिए आपके पास सीधा सा नियम है कि इस रेखा का जो बहिष्कोण है और इस रेखा का जो अंतःकोण है, ये दोनों संगत कोण होंगे। इस रेखा का अंतःकोण और इस रेखा का बहिष्कोण संगत कोण होंगे। इसी प्रकार इस पक्ष में भी होंगे। 2 का 6 संगत कोण है, 3 का 7 संगत कोण है और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इनका मान भी समान होता है। अगर एक संगत कोण का मान 30 डिग्री है तो उसका दूसरा जो संगत कोण है उसका मान भी 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं इसी नियम से। तो ये हो गया हमें संगत कोण। आपने नाम में पढ़ा था, फिर बता रहा हूं तुम्हें इन कोणों को तुम्हें याद रखना है। आगे के क्वेश्चन
कोणों के आधार पर ही हल होंगे। तो संगत कोण कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? बहिष्कोण किसका नाम है? सरलेखी युग्म क्या है? ये बातें तुम्हें याद रखनी है जो बताई जा चुकी है। उसके बाद कोण नंबर 3 तथा कोण नंबर 5 ये एकांतर अंतःकोण, यानी कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 एकांतर कोण है। एक इस रेखा के ऊपर की तरफ बन रहा है, दूसरा इस रेखा के नीचे की तरफ बन रहा है। एक इधर वाले पक्ष में बन रहा है, दूसरा इधर वाले पक्ष में। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। दूसरी बात, दोनों इस रेखा के अंदर ही बन रहे हैं। दोनों कोण AB और CD दो समांतर रेखा है, उन दोनों रेखाओं के अंदर बन रहे हैं, तब ये एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। और एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। अतः कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 5, यानी कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 का मान हमेशा समान बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका विलोम भी है। यदि एकांतर कोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं हमेशा परस्पर समांतर होगी। ये नियम संगत कोण पर भी लागू होता है। हमने अपने पास बुक में इसको स्थिति भी दिया गया है कि अगर संगत कोण बराबर होंगे तो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। अगर एकांतर कोण का युग्म बराबर होगा तो भी रेखाएं परस्पर समांतर होगी। तब ये इसी क्रम में चल रहा है एकांतर अंतःकोणों का युग्म। तो कोण 3 और 5 एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 6, 4 का 6 एकांतर कोण है, 3 का 5 एकांतर कोण है। और ये दोनों ही युग्म एकांतर अंतःकोण के ये एकांतर अंतःकोण का युग्म कहलाता है। इसी क्रम में आगे कोण नंबर 2 व कोण नंबर 8 ये बहिष एकांतर कोण, यानी ये बाह्य एकांतर कोण का युग्म है या बहिष कर सकते हैं। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 बाह्य एकांतर कोण के युग्म है। इसी प्रकार कोण नंबर 1 व कोण नंबर 7 भी बाह्य एकांतर कोण के युग्म है। जो इस प्रकार कोण का निर्माण करते हैं तो कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 8, ये भी बराबर होते हैं, क्योंकि कोण नंबर 2 कोण नंबर 8 उसका बाह्य कोण का युग्म है और बाह्य कोण एकांतर है। बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। कोण नंबर 1 व कोण नंबर 7 भी बाह्य एकांतर कोण का युग्म है, तो कोण 1 बराबर कोण 7 होगा, क्योंकि बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इन कोण के मान ज्ञात किए जा सकते हैं और हमें याद रखना है। इसमें विशेष तौर से याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोणों का युग्म, सरलेखी युग्म, एक और के अंतःकोण नहीं, एकांतर
एकांतर अंतःकोण, एकांतर बहिष्कोण, उसके बाद बच गया एक और क्या अंतःकोण। एक और क्या अंतःकोण, एक और क्या अंतःकोण का मतलब है इन दोनों रेखाओं के अंदर बनने वाले जो समांतर है और जो क्रीड रेखा है उसकी एक ही पक्ष में बनने वाले कोण एक और क्या अंतःकोण कहलाते हैं। यानी दोनों समांतर सररेखाओं के बीच में बनने वाले मध्य में और क्रीड रेखा के एक ही पक्ष में बनने वाले जो कोण है वो एक और के अंतःकोण कहलाते हैं। यानी कोण नंबर 4 व कोण नंबर 5 एक और के अंतःकोण है। एक और के अंतःकोण कहलाएंगे। अब यूक्लिड ने इसी विधान पर विशेष ध्यान दिया। उसने कहा था एक और के अंतःकोण का योग 180 डिग्री से कम हो, लेकिन अन्य विज्ञानियों ने क्या सिद्ध किया था कि एक और के अंतःकोण यानी कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि जब दो सररेखाओं को एक क्रीड रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने एक और के अंतःकोण का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार इसके ये भी कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 भी एक और के अंतःकोण कहलाएंगे, क्योंकि ये भी इस रेखा के एक और बन रहे हैं और दोनों सररेखाओं के मध्य में बन रहे हैं, इसलिए ये भी एक और के अंतःकोण है। इनका योग भी हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार जो अभी तुम्हें बताया गया है उसके अनुसार ही इसको विशेष ध्यान से रखें कि एकांतर अंतःकोण क्या है, एक और के अंतःकोण क्या है, बहिष्कोण क्या है, संगत कोण क्या है। तो इन सब कोणों को क्रम से याद रखना है और यही कोण हमें आगे वाले जो क्वेश्चन करेंगे सवाल है उनमें काम आएंगे। इसी क्रम में आगे भी कुछ और है जो उदाहरण दिए गए हैं। आगे एक सवाल दिया गया ध्यान में, उस सवाल को हम इसी नियम से हल करते हैं। आकृति में PQ रेखा समांतर है RS के, ये समांतर रेखा का चिन्ह है। जो सीधी दो रेखाएं खड़ी लगाई गई है ये समांतर बढ़ा जाता है। PQ समांतर है RS के। LM कोण कोण है। MXQ कोण MXQ बराबर 135 डिग्री दिया गया है। तथा कोण MYR कोण MYR बराबर 40 डिग्री दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कोण XMY, इस कोण का मान ज्ञात करना है। हमें कितनी डिग्री आएगा? ये समांतर रेखा है, दूसरी ये समांतर रेखा है, इसका नाम PQ है और ये RS है।
और इसमें ये आकृति बनी हुई है, यहाँ बिंदु M स्थित है, यहाँ बिंदु X स्थित है और यहाँ बिंदु Y। ये कोण 135 डिग्री दिया गया है, इस कोण का मान 40 डिग्री दिया गया है। कोण XMY ये कोण हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए अपने पास रेखागणित जो होती है उसमें अगर कोई बात अधूरी दी हुई है, चित्र पूर्ण नहीं है, तो हम रचना के द्वारा चित्र को पूर्ण कर सकते हैं। तब इसको भी पूर्ण करने के लिए हमें रचना करनी होगी। रचना PQ समांतर AB रेखा खींची। जब PQ है उसके हमें समांतर है एक रेखा AB खींच लेते हैं। ये जो AB रेखा है ये PQ के समांतर है। आप देखो PQ समांतर AB और AB समांतर RS। इसलिए जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो तीसरी रेखा के भी अपने आप ही समांतर हो जाती है। ये गणित में प्रमेय है। इसलिए PQ समांतर AB समांतर RS हो गया। ये तीनों रेखा समांतर है। तो अभी पहले इसी तुमको ले लेते हैं। मैंने अभी पढ़ा था कि ये दो सरेखाएं हैं और इसको ये रेखा काट रही है। तो इस प्रकार ये कोण और ये कोण, इसका नाम कोण 1 नंबर और इसका नाम 2 नंबर रख दिया गया है। अब हम इसकी उत्पत्ति शुरू करते हैं। रचना करने के बाद उत्पत्ति कोण नंबर QX M प्लस कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री। एक और जानता है कोण, एक और जानता है कोण का योग अभी समय 180 डिग्री बताया था। तब कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री माइनस इस कोण का मान 135 डिग्री बराबर बच गया। 100 में से 100 कट गए, 80 में से 35 कट गए, 45 डिग्री। इसी प्रकार कोण MY R प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। सॉरी, कोण नंबर कोण MY R बराबर कोण नंबर 2। ये अभी पढ़ा हमने एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अतः कोण MYR बराबर होगा कोण नंबर 2। एकांतर कोण है तब इसका मान भी, अतः कोण नंबर 2 बराबर 40 डिग्री। क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तब इसका मान भी इसके बराबर हो गया। अब पूछा इसका मान, कोण XMY बराबर कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 1 का मान 45 डिग्री प्लस कोण नंबर 2 का मान 40 डिग्री और ये कोण प्राप्त हो गया 85 डिग्री। इस प्रकार इन कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं।
और आगे वाले बिंदु कल